अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राफेल गांधी, अभय देश पांडे और अश्वमेध गौतम। मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ यार। अमित अपना भाई, हमने सुना आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में हाँ अवैध भाई, एंट्री ली। ये 2-3 न्यूज चैनल वाले हैं, बहुत चला रहे हैं। वाले दिन गए थे मेड्यूसा मैम से मिलने, वहाँ के कई प्रोफेसर थे, तो उन्होंने हम गए थे टीचर्स क्लब में बैठ, अगर कोई गेस्ट जाता है तो वहीं पर बैठता है। न्यूज चैनल वाले हैं, उनको लगा कि हम यूजीसी का वहीं पर हो रहा समर्थन में गए थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको चले पता है ना, गए। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी में। पहले आपको आरएसएस जाना पड़ेगा, वहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। चीजें हुई है, उसमें से एक है कि आरएसएस 100 एनिवर्सरी पे और रणबीर कपूर और जिसको भी लोन माफी करनी थी सब हम पहुंच लोग क्यों गए। नहीं गए फिर? ठाकुर जी के जो अल्फाज थे, जो शब्द थे, जो ख्यालात थे, वो सुन के हम सब तहे दिल से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। तो ये कहना है कि होपफुली उन्होंने उनकी पेमेंट क्लियर होगी हो, क्योंकि एक तो आरएसएस का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो पेमेंट वगैरह चेक बाउंस वगैरह का बड़ा सिस्टम है। दूसरा मेरा ये है कि भाई देखो, मेरे को पता चला किसी से, मैंने वो ट्वीट किया उसके बाद कि करण जौहर बहुत इंप्रेस हुए थे आरएसएस की अरेंजमेंट से। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बोला, सर बहुत अच्छा आपका काम रहता है और ये सब फिल्म बनाना चाहते हैं, विक्की कौशल हीरो के योगदान में आरएसएस ने जो किया उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं हम, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दो। भागवत जी आ गए एकदम से, कहने लगे भैया इन्फॉर्मेशन क्या दें, आजादी के टाइम पे भी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देते और हमारा उतना ही योगदान है जितना करण जौहर का ओलंपिक में योगदान आगे जाना। ठीक है, तो ऐसे कह के उठ गए मोहन भागवत। अब जो है सब्जेक्ट नहीं मिल रहे। अब आरएसएस का मैं ये देख रहा था कि एनिमेटेड मूवी का किसी ने मेरे को, दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एक एआई मूवी उन्होंने बनाई। एआई मूवी इसमें बनाई। जरूर आरएसएस का हाथ है। इसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर है। गोलवलकर, सावरकर, मालकर, धमालकर जी जितने और इंदिरा जी के सामने खड़े होकर लड़कर कैसे आरएसएस को आगे लेके आए 100 साल। इनका मैंने कोई पासिंग रिमार्क भी बारे में मैंने कुछ बोला हो कि वो क्या करते थे, ये क्या गलत होगा बोलना। काफी रिकॉर्ड पाया गया है कि आरएसएस वाले अंग्रेजों को ये सर रहे थे, तो वो आवाज तो उठा लेकिन रहे ऐसा थे। नहीं बोला कि आप तो कुछ कुछ होता है बनाते हैं, तो हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ था। सिक्का जारी किया था 100 साल के, उस पे सिंबल होता है सिक्के का। पर ये अच्छा कामरा, सलमान तेरे को कैसा लगा कि सलमान मतलब काफी कैरेक्टर तो सिमिलर मिलता है कि आरएसएस का जैसे ब्रांड एम्बेसडर टाइप 1990 से भी हो सकता था। सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि उसने हिम्मत हो तो सकता था, पर आरएसएस तभी आई थिंक सही कर पाती थी। अभी इन्होंने एंटी आरएसएस तो स्टैंड किसी ने पब्लिक डोमेन में लिया नहीं। आई थिंक 2002 दंगों के वक्त लिया हो तो लिया हो। सलमान खान ने मोदी जी के बाजू में खड़े होकर बोला था ना कि मैं जैसे कांग्रेस के लिए वोट करता हूँ, वैसे आप यहाँ पे भाजपा। मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहां पर वो है बाबा सिद्दीकी। बिश्नोई के चक्कर में सलमान खान पुजारी ना बन जाए किसी मंदिर में। हर हफ्ते न्यूज आती है कि ये पब्लिक फिगर, ये सेलिब्रिटी के घर के बाहर फायरिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह का कॉल, तो नया माफिया, समर्थित माफिया पैदा हो रहा है गुजरात जेल से। इसको गुंडई का लाइसेंस दे रहे हैं कि तू आप करता रहे, डराता रहे, जिन जिन हमारा सरकार का भी फायदा है तुम्हारा भी फायदा है। तो ये गेम है कुछ नहीं। सरकार के बिना कोई गुंडा कैसे, सरकार के बिना कॉमेडियन नहीं चलेगा। हाँ, सरकार के बिना भी मेरे को लगता है पानी पीना भी मुश्किल है ये देश में। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, घर पे आ नहीं जाते भाई, हैं। मत ही ये सैनिक भी बड़े खतरनाक होते हैं, हाफ चड्डी पहन के, लाठी डंडा तो लेके। कुछ नहीं होता है वो बस वो लाठी डंडे। एक्चुअली बात ये है इनकी, अकेला से उनसे एक तो पेशाब करने नहीं निकलता है। उस टाइम भी वो 4-5 इकट्ठे एक दूसरे को फोन करते हैं, फिर पेशाब करने जाते हैं। इस हिसाब से ये लोग ट्रेनिंग करते हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जो सोशल मीडिया बहुत खतरनाक करते हैं, एकदम गोला बना के। सरकार का सिस्टम इनके पास है। एक्चुअली ये लोग दिलेर लोग नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कायर, लेकिन आज के टाइम पे सत्ता इनके पास है, पावर इनके पास है, झुंड बना कानूनों का दुरुपयोग करके किसी को भी तंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, डरना चल रहा है चाहिए। वैलेंटाइन डे पे। तो मैं भाई घर पे हूँ। नहीं, आपको तो वैसे भी घर पे होना चाहिए मतलब कि यार वैसे नहीं, हम पता बाहर घूमने गए और हमको पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे, फोन मिलाओ, तो घर पे रहना सही है। के लोग पकड़ रहे होंगे कि अबे तू क्या कर रहा है बाहर? हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी कुछ करेगा कि जहाँ मिलेंगे आंटी अंकल मारेंगे डाल के। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे वो काला हिट के पैकेट में आप लोगों ने मक्खियां कभी ध्यान दिया है, ये जो आंटी लोग हैं अभी जो लाठियों की पूजा कर रही है, ये जब बीच में आरजी जो केस हुआ था मौमिता वाला, उसमें कोई नहीं प्रोटेस्ट करने गया था, कोई कैंडल मार्च लेके नहीं गया था। तब घर से बाहर निकलते हैं जब वैलेंटाइन डे होता है। महिलाओं के बीच में मर्दों को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका समझ में आता है। लंपट जो है, बेरोजगार लंपट जो ये आरएसएस और बजरंग दल जो है, इनको तो सोचना चाहिए ना कि ये जो इसके विरोध में जो विरोध होता है, महिलाओं का विरोध या नारी का विरोध ही है। और कमरा कुछ तू भी तो बोल। क्या यार, हर साल होता है ना। अभी 10 साल से हम तेरी इस भी पे तो बंटी बबली होने की उम्र है, तू भी तो कुछ प्रकाश डाल इस पे 5 तो मार्क्स। मतलब रिस्क ही नहीं लो ऐसे दिन पे कहीं पर तोड़ रहे हैं लोग, पीट पिटाई हो
पक्का पहले 4-5 लड़कियों को डीएम करके आया होगा, सुबह ब्यूटीफुल व्हाट्स गोइंग तुम्हारा ऑन। रिचार्ज करा दूं क्या? पहुंचा 3-4 घंटे बाद जब किसी ने रिप्लाई नहीं किया। अबे हाँ, तेरे आपके पीछे वो म्यूजिकल रोड भी है क्या? ओ अच्छा, अरे वो भी है। दिखाओ ना यार, मुंबई में नॉर्मल रोड नहीं है, म्यूजिकल रोड। इससे अच्छा तो कि किसी को गिटार पकड़ के खड़ा ही कर देते दिन के अरे 12 भाई, पर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ जाएंगी तो फिर कैसे सुनाई देगा? मतलब कल्पना तो वो जय हो डाला है, पर वो ट्रैफिक आते आते जय हो रिमिक्स वर्जन हो जाएगा। 2 महीने में इसमें गड्ढे हो जाएंगे, फिर आवाज आएगी करप्शन जिस करप्शन। हिसाब से सलमान खान अभी आरएसएस में गए थे और उनके फैन है, तो ये रोड पे नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके फैन फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हैं। यहाँ थोड़ा वो जो मैं इस गाने से, लेकिन अगर यहाँ पर गाना होता मोदी है दो जी मुमकिन क्या है, पार्लियामेंट आ ही नहीं रहे हैं? थोड़े डरे डरे सहमे से रहते हैं क्या आजकल? बात तो उनको पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए था 10-12 साल पहले, वो चाहते हैं कि आते ही ना, पर अगर आ गए हैं तो आते रहना चाहिए। उनका ये है ना कि उन्होंने बोला क्या क्या बोला लास्ट वीक, हाँ, कि महिला कांग्रेस की वो मुझे पीटना चाहती थी तो इस करके मैं नहीं आया। Lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. And it's not सर the मेरा first एक time. आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह पढ़ाई में ध्यान दो। माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो कैसे? लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते, और मान लीजिए आपने लिया तो क्या करेंगे? वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, और इन गेम को आप में से लॉन्च बंद करो यार, अभी तो बहुत पड़ा हुआ है यार, ये अभी कितना कौन सुनेगा? मैं इस आदमी को वैसे नहीं सुन पाता 10 सेकंड से ज्यादा। बच्चे गेमर बन जाए पर अश्वमित जैसे अगर हो जाए तो फिर आपकी पुलिस आके तंग करती गाना है ना, कामरा डफली बजा गाना है ना, एक पुराना ऋषि कपूर का, तो उस गाने का मतलब ये है कि डफली वाले डफली बजाने का, तो डफली बजा। अभी इनको जो है ये अभी जो बाकी सब कुछ करते हैं, डफली नहीं बजाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री वाले काम कहीं भी घुस जाएंगे यार, किसी भी चीज में। अभी परीक्षा पे चर्चा क्या देना है, जब खुद वो परीक्षा देने का टाइम था, स्कूल में जाने का टाइम था, आपके पीछे छुप के मगरमच्छ के अंडे गिन रहे थे। कहने का मतलब ये है कि भाई बच्चों को अगर कुछ करना है, क्या बताना है, तो पहले अपने क्रेडेंशियल्स बताइए कि मैं मार्क्स आए थे 8वीं 10वीं 12वीं में, ये मेरी डिग्रियां, ये देखो मैं ऐसे पढ़ता था। चंडीगढ़ तो एक घर जलाने में कितना लीटर डीजल लगता है, वो सब जो है क्या बना है भैया? बहुत तेज लगी थी भाई। क्या बना है ये? क्या बना है ये? क्या लिखा है इधर क्या लिखा है? अरे जाओ यार, छोड़ो। ठीक है भैया, इधर नहीं, जा कहाँ रहे हो? बना क्या है? आपको नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। सुनो, दोबारा यहाँ अगर दिख गए